Hello everyone, welcome back to our channel Epic E Education. This is Ritika Naik with you all. Today we have a chapter of English Beehive book of class 9th, that is The Road Not Taken. तो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली एक पोएम है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इन्होंने इस पोएम में क्या बोला है, क्या बताना चाहा है, क्या मैसेज देना चाहा है, इसके बारे में हम आज देखेंगे. तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि द रोड नॉट टेकन में क्या है, पोएट क्या बोलना चाहते हैं. तो जैसे कि आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हैं कि पोएट ने बोलना चाहा होगा एक ऐसा रोड जो लिया नहीं गया, जिसे चुना नहीं गया. तो इस पोएम में हम जिस रोड के बारे में बात करने वाले हैं वो रोड है, वो रास्ता है जो हमने अपने जिंदगी में नहीं चुना, जिस रास्ते को हमने नहीं चूज किया. बेसिकली दिस पोएम रेफर्स टू योर लाइफ. दिस पोएम एक्चुअली symbolizes how your life is and how you have to go through your life. So the poet is here asking you to choose correct path so that in your future you don't regret about your decisions. तो ये पूरा पोएम आपके लाइफ में लिए गए डिसीजंस के बारे में बात करता है कि आपने किस तरीके के डिसीजंस अपने प्रेजेंट में, मतलब अपने वर्तमान में लिए, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूचर है वो प्रभावित होगा. क्योंकि ये हमें हमेशा पता होता है हमारे लाइफ के प्रेजेंट में हम जैसे भी चॉइसेस करते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर कैसा होगा. तो पोएट ने इस कविता में अपने लाइफ के एक ऐसे मोड़ के बारे में बताया जहाँ पे उनके पास दो पाथ्स थे, दो रोड थे. मतलब दो चॉइसेस थे, जिन चॉइसेस में से उन्हें किसी एक रोड को चूज करना पड़ता था. और उस वक्त उन्होंने जो भी चूज किया उसी के ऊपर निर्भर किया कि उनका फ्यूचर कैसा होगा. तो इस पे हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं. इसका जो पहला पैराग्राफ था दैट इज टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel the both. And be one traveler long I stood, I looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. यहाँ पे पोएट ये बोलना चाहते थे कि एक बार क्या हुआ, इनके लाइफ में इनको दो चॉइसेस मिली, यानी दो रोड्स मिले. ये दो रोड्स के पास जाके खड़े हुए जहाँ पे ये दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे, मतलब डिवाइड हो रहे थे, दो अलग रास्ते जा रहे थे. उन्हें चूज करना था कि इनमें से वो कौन से रास्ते में जाएंगे. येलो वुड्स, यानी कि यहाँ पे येलो वुड्स का मतलब था जंगल, ऑटम का सीजन दिखाना चाहा था यहाँ पे कि येलो वुड्स के बीच में से दो रास्ते जा रहे थे जिनमें से मुझे चूज करना था कि मुझे किस पे जाना है. देन इन द सेकेंड लाइन ही सेड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल दी बोथ. मतलब सॉरी, मैं दोनों तो एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ. एंड आई कुड ट्रैवल ऑन दी वन रोड एज एन इंडिविजुअल. तो मुझे इनमें से किसी एक रोड को ही चूज करना पड़ेगा. तो पोएट वहां पे काफी देर खड़े रहे उस डाइवर्जन पे और ये सोचते रहे कि वो कौन से रोड को चूज करेंगे जिससे उन्हें बेटर आउटकम्स मिले. ये रोड्स क्या दर्शाता है? ये रोड्स दर्शाते हैं हमारे जिंदगी को, हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ में क्या चॉइसेस हम मेड करते हैं उसको. क्योंकि हमारे प्रेजेंट में हमेशा हमें दो चॉइस मिलती है. वन इज मे बी थोड़ा सा गुड, हमें लगता है ये थोड़ा अच्छा है. दूसरा थोड़ा हमें लगता है शायद मुश्किल है. इसके बेसिस पे हम चूज करते हैं कि अच्छा चलो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ ऐसे आउटकम्स दिखते नजर आ रहे हैं, तो क्या पता हम ये वाला रोड ले लेते हैं. लेकिन होता क्या है, हमें पूरी तरीके से रोड के बारे में कभी पता ही नहीं होता, यानी चॉइसेस के बारे में. हमें हमारे सामने दो तरीके के डिसीजंस दिखते तो हैं, लेकिन हमें उन दोनों डिसीजंस के बारे में पूरी तरीके से कभी भी नहीं पता होता. और यही चीज इन्होंने अपने लास्ट लाइन में बोलनी चाहिए है, दैट टू वेयर इट बेंड इन दी अंडरग्रोथ. मतलब मैं उन रोड्स को देख तो रहा था लेकिन वो रोड्स एक जगह पर जाके टर्न हो जा रही थी, तो इसलिए मुझे लास्ट तक का पता नहीं चल रहा था कि वो रोड कहाँ तक जा रही है, वो रोड मुझे कहाँ ले जाएगी. तो यही हमारी जिंदगी भी है. हमारे सामने जब दो चॉइसेस आती हैं हम ये देख तो पाते हैं कि इन चॉइसेस की वजह से हमें क्या मिलेगा आगे जाके, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से नहीं देख पाते, हम बिल्कुल एनालाइज नहीं कर पाते. हम बस इनिशियली एनालाइज कर पाते हैं, वर्तमान के हिसाब से यानी प्रेजेंट के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ इस रोड से हमें ये बेनिफिट मिलेगा और दूसरे से ये. लेकिन
पूरी तरीके से उस चॉइस का क्या असर होगा वो तो हमें फ्यूचर में जाके ही पता चलता है. सो द सेम थिंग द पोएट हैज ऑल्सो ट्राइड टू से हियर कि टू वेयर इट बेंड इन दी अंडरग्रोथ. सो उसने कहीं बेंड कर लिया रास्ते ने, एंड एज अ रिजल्ट मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया कि मुझे कौन से रोड को लेना चाहिए, क्योंकि पूरा रोड कहाँ जा रहा है वो हिडन हो गया अंडर दी ट्रीज. वो ट्रीज के अंडर हिडन हो गया, क्योंकि वो येलो वुड्स क्या थे, वो जंगल थे. तो वो आपकी लाइफ की हर्डल्स हैं, वो आपकी लाइफ की डिफिकल्टीज हैं, जिसके बीच में आपकी चॉइसेस हैं. तो आपकी ये जो दो चॉइसेस हैं, इनके बीच में आपके सारे लाइफ की डिफिकल्टीज, लाइफ के हर्डल्स, लाइफ की परेशानियां हैं. तो आप चाहे कोई भी रोड ले लो, अपने जिंदगी में किसी भी तरीके का रोड चूज कर लो, परेशानियां, मुसीबत, इनसे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा. एवरी रोड हैज इट्स ओन आउटकम. दोनों के अपने अपने आउटकम्स होंगे, लेकिन परेशानियां, डिफिकल्टी, अपने तरीके के लेवल्स सब में होंगे. सब में ही आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो मिलेंगे. सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे. तो जो कवि है, जो पोएट है, वो काफी देर तक वहां पे खड़े रह के ये सोचते रहे कि मुझे किस पर जाना है, क्योंकि मुझे पूरा तो दिख नहीं रहा, तो मैं किस पर जाऊं, क्योंकि दोनों में तो मैं ट्रैवल कर नहीं सकता, तो मुझे किसी एक पे जाना पड़ेगा. और जो दोनों ही हैं वो एक जगह पर जाके बेंड हो जा रहे हैं, तो मैं पूरा रास्ता नहीं देख पा रहा कि मुझे आगे ये रास्ता कहाँ तक लेके जा रहा है. उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टैंजा, जो कि कहता है, देन took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो इस लाइंस में, इन स्टांजा में पोएट जो बोलना चाहते थे कि पोएट ने काफी देर तक इन रोड्स को, इन लाइंस को देखते रहे कि इसमें से किस पे मुझे चलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रास्ते मुझे इक्वली अच्छे लग रहे हैं. जस्ट एज फेयर मतलब दोनों ही इक्वली अच्छे लग रहे हैं, पर मुझे किस पे चलना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा. देन सडनली आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, उन्होंने ये सोच के एक रास्ते पे चलना शुरू कर दिया कि दोनों ही इक्वली अच्छे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है मैं किस पे चलूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम इन दोनों में ही मुझे डिफिकल्टीज, हर्डल्स, लाइफ की परेशानियां, मुश्किलें सब मिलनी ही हैं. तो उन्होंने एक रास्ता चूज किया. अब उन्होंने कौन सा रास्ता चूज किया? उन्होंने वो रास्ता चूज किया जो कि थोड़ा ग्रासी था, मतलब उस पे ग्रासेस थे, वो थोड़ा ग्रासी था. अब ये जो ग्रासेस है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि एक जो रास्ता था जो कि ग्रासी था उस पे कम लोग चले हैं, और दूसरा रास्ता जिस पे ग्रासेस कम थे मतलब उस पे ज्यादा लोग चल रहे थे. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जिस रास्ते पे ज्यादा लोग चलते हैं वो इजी रास्ता होता है टेक्निकली. उसमें क्या होता है, ज्यादा लोग चल रहे हैं मतलब भेड़ चाल चलना, कि हर कोई जा रहा है तो उसी रास्ते पे मैं भी चलता हूँ, तो आपको भी हर कोई जैसा ही आउटकम मिलेगा. जैसा सबको आउटकम मिला वैसे ही आपको भी आउटकम मिलेगा. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग मोर इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग मोर वैल्यूएबल इन योर लाइफ, देन you always have to choose a path which some rare persons has chosen for their life. तो अगर आपको जिंदगी में कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग चॉइसेस भी आपको मेड करनी पड़ेंगी. आप अगर सबकी तरह चॉइसेस करोगे तो सबकी जैसी जिंदगी जियोगे. अगर आपको अलग जिंदगी चाहिए तो आपको थोड़ा सा अलग रास्ता चुनना पड़ेगा. तो इसी वजह से पोएट ने क्या किया, ग्रास वाला रास्ता चूज किया, क्योंकि ग्रास को देख के उन्हें क्या समझ आ गया कि इस रास्ते से कम लोग चले हैं, तभी ये जो ग्रासेस है अभी भी यहाँ पर है, और ये ग्रासेस जो है खत्म नहीं हो गए. क्योंकि आप कभी भी किसी रास्ते पे चलोगे तो आप देखोगे कि उस रास्ते में अगर बहुत लोग आते जाते हैं तो उस पर ग्रास वगैरह नहीं उगते, वो रास्ता बैरन हो जाता है. तो उसी तरीके से वो बैरन रोड पे ना चल के उन्होंने ग्रास वाला रोड चूज किया, क्योंकि उस पर कम लोग चले थे. देन though as for that the passing there had warned them really about the same. तो यहाँ पे ये बोलना चाहते थे कि even in your life we take any path or any option, but all of them have the same benefit, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. We think that we are choosing a better option, but it is not that way.
ऐसा बहुत बार होता है कि हम जिंदगी में जो रास्ता चूज करते हैं हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि हमने अच्छा ऑप्शन चूज किया, लेकिन जैसा कि इन्होंने अपने फर्स्ट स्टैंजा में कहा था कि रास्ता तो कहीं ना कहीं जाके टर्न हो जा रहा है, तो हमें पूरा रास्ता नहीं पता कि कहाँ क्या है कैसा नहीं है। देखा जाए तो जिंदगी के जो चॉइसेस हैं वो हमें अलग फ्यूचर पे तो लेके जाती है, लेकिन उनके जो हर्डल्स होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं। ऐसा कोई भी रास्ता, ऐसा कोई भी चॉइस आपको आपकी लाइफ में नहीं मिलेगा जिसमें आपको हर्डल्स से पार ना होना पड़े, जिसमें आपको मुसीबतें ना मिले, जिसमें आपको चैलेंजेस डिफिकल्टीज ना मिले। तो ये सारी चीजें तो सबको फेस करनी पड़ती है। हाँ, अलग अलग डिफिकल्टीज जरूर होंगी, एक जगह पे कुछ तरीके की डिफिकल्टीज हो सकती थी, दूसरे में कुछ और होंगी। वैसे ही एक रोड का कुछ बेनिफिट था, दूसरे का कुछ और बेनिफिट होगा, लेकिन चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, ये सारी चीजें तो आपको बार बार फेस करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कैसा भी रास्ता लो। ओके गाइज, सो आई होप यू हैव लर्न दीज 2 स्टैंजाज। आपको अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है जो आपको नहीं समझ आई, you can just comment me. I will get back to you. Till then, I am Ritika Naik signing off for today. Thanks for watching. Do share, subscribe and like our channel.